हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास सेकंड के ईवीएस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को रीड करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैसे जा सकते हैं। जैसे आपने स्कूल जाना है तो आप कैसे स्कूल जाते हो, पैदल जाते हो या फिर बस पे जाते हो। ठीक है, तो इस तरह से मतलब और भी हम डेली आपके पेरेंट्स हैं जो वो भी कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो इसके बारे में आप अभी सोच सकते हो। ठीक है, जैसे कि अलग अलग जॉब्स के अकॉर्डिंग हम अपना जो व्हीकल है वो डिसाइड करते हैं, है ना। जैसे कि मिनिस्टर्स होते हैं वो एक्चुअली एरोप्लेन में भी जाते हैं, कई बार कार्स में जाते हैं। बट जैसे कि कुछ हम नॉर्मली कहीं पे जाना हो तो हम बाइक पे जाते हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल पे बैठ के। इसी तरह से कार्स का हम यूज़ करते हैं कभी, है ना। तो बाकी डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, जैसे काफ़ी दूर जाना हो कहीं तो एरोप्लेन या फिर ट्रेन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में ही चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज कि हम कौन कौन से साधन हैं ट्रांसपोर्ट के, मीन्स कौन से हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने अपना मैसेज है जो वो पहुंचाना हो कहीं पे। ठीक है, जैसे आप कहीं पे जाना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम बताते हैं, है ना। रिश्तेदारी में भी कहीं पे जाना हो तो वैसे तो चलो, अगर कई बार हम बिना बताए भी चलो जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी क्लोज होते हैं जो हमारे रिलेटिव्स, तो कई बार हम क्या करते हैं, बताते हैं कि हम आ रहे हैं। ठीक है, हम वहाँ पे मतलब पहुँच जाते हैं तो हम अपने घर पे फ़ोन करते हैं कि हम भाई पहुँच गए, आप फिक्र मत करो। ठीक है, तो हमें फ़ोन भी करना चाहिए, तो इस तरह से बताना चाहिए क्योंकि रास्ते में कोई दिक्कत आ जाए तो हमें मतलब आपके पेरेंट्स को फिक्र होता है तब तक, है ना। तो इसलिए हमें पहुंच के फ़ोन करना चाहिए, और जब हम चलते हैं घर पे तब भी हमें बताना चाहिए जहाँ पे हम जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम रीड करते हैं इसको, चैप्टर को ध्यान से। ठीक है, और नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं इस चैप्टर से जितनी भी हम ले सकते हैं नॉलेज। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं। नेम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चूज़ फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट दे रखी है, इन्होंने बॉक्स दे रखा है, उसमें इन्होंने लिखा है इनके नाम जो हैं। ठीक है, बट इन्होंने आगे पीछे लिख दिए। ठीक है, तो हमने सेट करके लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास लिखने के लिए क्या है अभी, मैंने पहले चलो पेंसिल से ही मैं लिख देता हूँ अभी। ठीक है, टेक्स्ट का ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है मेरे पास। चलो पीडीएफ वैसे एडिट तो मैं कर सकता हूँ, चलो लिख देता हूँ फिर भी। तो इस ये कौन है, ट्रेन। तो चलो मैं मैच कर देता हूँ, ठीक है ना, तो लिख तो आप सकते हो, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जो ट्रेन है ये, ठीक है ना, ये क्या है, ट्रेन। इसी तरह से ये कौन है भाई, ये बस है। ठीक है, स्कूल बस है, छोटी है ना। ठीक है, तो ये रिक्शा। तो आपके स्कूल में बड़ी बस भी हो सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटी बस ही होगी स्कूल में। ठीक है, तो ये क्या है, रिक्शा। तो डिपेंड करता है कि स्कूल में बच्चे कितने हैं, है ना। तो टेलीफोन, टेलीफोन है ये। ठीक है, टेलीफोन या फ़ोन ही लिख रखा है इन्होंने, तो इस यहाँ पे आप फ़ोन लिख दो, ठीक है, नीचे। तो ये कौन है भाई, ये देखा है ये रेड कलर का बॉक्स। अगर आप कहीं पे सिटी वगैरह में जाएं या फिर विलेज में भी कहीं पे पोस्ट ऑफिस होता है। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से कहो कि हमने पोस्ट ऑफिस देखना है, तो आपको लेके जाएंगे। हो सकता है आपने देखा हो, तो उस पे रेड कलर का होता है। ठीक है, तो वहाँ से पोस्ट ऑफिस से आपने क्या करना है, मतलब कि पोस्ट खरीद भी सकते हैं, पोस्ट लेटर होता है जो। ठीक है, तो उस पर आप लिख के अपना मैसेज भेज सकते हो कहीं पे। ठीक है, जैसे आपके कोई रिलेटिव हैं, ठीक है, कौन कोई भी, चलो विलेज हो चाहे सिटी हो, तो उसका उनके घर का एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे आपका घर का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। ठीक है, आप जैसे कि
आजकल तो इंटरनेट पे चल रहे हैं काफ़ी सारे साइट्स जो कि सीधे आपके घर में जो आपने ख़रीदना होता है वो भेज देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हो, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट वगैरह, और क्या होता है वो, पेटीएम। ठीक है, तो ये मतलब ऑनलाइन कुछ सिस्टम है जिससे हम अपना जो शॉपिंग का सामान है वो मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो आपके घर फिर वो वहाँ पे जब हम वहाँ पे डालते हैं एड्रेस, हमें बताना पड़ता है अपने घर का कि हमारा घर कहाँ पे है, किस विलेज में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और कहाँ पे है ना, ये बताना पड़ता है, किस स्ट्रीट में है, आपका हाउस नंबर कितना है। ठीक है, तो वो उस लेटर पे आपने वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उस पे जहाँ पे आपने भेजना है उसका लिखना पड़ेगा पहले कि कहाँ पे जाएगा वो। ठीक है, उस पर फिर एक स्टैंप भी लगती है। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको बता सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख लो अभी। नेक्स्ट देखो, वी यूज़ डिफरेंट व्हीकल्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम अलग अलग तरह के जो व्हीकल्स हैं वो यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। सम व्हीकल्स ट्रैवल ऑन लैंड। ठीक है, कुछ के जो व्हीकल होते हैं वो जो लैंड है, ठीक है, लैंड का मतलब होता है कि यहाँ पे पानी, जहाँ हमारी अर्थ पे जहाँ जहाँ पे पानी नहीं है मतलब, ठीक है, उसको लैंड बोलेंगे। तो कुछ के लैंड पे चलते हैं, ठीक है, धरती पे, कुछ पानी में भी चलते हैं देखो। ठीक है, जैसे कि बोट्स हो गई। लैंड पे चलने वाले कौन से होंगे, जैसे कि स्कूल बस। ठीक है, और रोड पे जो भी आप देखते हो, स्कूटर, बाइक, एक्टिवा, कुछ भी होते हैं। ठीक है, तो वो सभी क्या हैं, मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं उसको। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट कह लो चाहे। नेक्स्ट, सम ऑन वाटर, कुछ को वाटर पे चलते हैं, एंड सम ऑन एयर, तो कुछ को हवा में भी चल सकते हैं, जैसे कि एरोप्लेन। दीज व्हीकल्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बेटा इस तरह के जो सोर्सेज हैं ट्रांसपोर्ट के, मीन्स हैं, उनको हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहेंगे मतलब। ठीक है, सम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर दीज। ठीक है, कुछ जो हमने देखे हैं तकरीबन सभी ने, ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, इससे हम जल्दी पहुँच जाते हैं। देखो साइकिल पे हम अपनी मस्कुलर फोर्स, मतलब अपनी जान लगाते हैं। ठीक है, फिर साइकिल चलती है। ठीक है, तो खाना खाते हैं जो, वो वही एनर्जी साइकिल यूज़ करता है मतलब। ठीक है, इसी तरह से जो कार है वो भी फ्यूल का यूज़ करती है, कोल वगैरह और इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है ये ट्रेन जो है। ठीक है, तो इसी तरह से स्कूल बस लैंड पे चलती है। नेक्स्ट देखो, सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर, कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं वो हमारे पास दिख रहे हैं कि शिप हो गया, जैसे कि, ठीक है, शिप हो गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसी तरह से बोट हो गई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यैचिट हो गया। ठीक है, यैचिट देखो बोट की तरह ही है, बस इस पे एक फ़र्क क्या है, कुछ क्लोथ लगा हुआ है जो कि हेल्प कर रहा है बोट को अपने आप सर्फिंग के लिए। ठीक है, मतलब कहने का कि यैचिट है जो वो हवा की मदद से इधर उधर जा सकता है। ठीक है ना, इस कपड़े को थोड़ा सा मोड़ दें अगर, मतलब उससे इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है जैकेट की। ठीक है, मतलब बोर्ड पे कपड़ा लगा होता है, बस इतना सही होता है जैकेट। नेक्स्ट देखो बेटा, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये यहाँ पे हेलीकॉप्टर दिखा रखा है इन्होंने, और एरोप्लेन है, ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। मोस्ट व्हीकल्स रन ऑन फ्यूल, तो ज़्यादातर व्हीकल्स हैं जो वो फ्यूल पे चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर दी मेन फ्यूल्स यूज्ड इन व्हीकल्स, तो पेट्रोल और जो डीजल हैं वही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं उनमें। ठीक है, तो फ्यूल्स गिव आउट स्मोक्स व्हेन दे बर्न, तो जो फ्यूल्स हैं बेटा, फॉसल फ्यूल्स हैं जो धरती से हम निकालते हैं फ्यूल्स। ठीक है, तो वो जब जलते हैं तो उनमें से क्या आता है बाहर, स्मोक, धुआं आता है। दिस स्मोक कॉजेज एयर पोल्यूशन, इस स्मोक से एयर पोल्यूशन बेटा हो जाता है। CNG इज ए फ्यूल। CNG क्या होता है बेटा, देखो नाम आपने शायद ना सुना हो पहले, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने नोट करो नोटबुक पे। ठीक है, क्या होता है CNG की फुल फॉर्म,
CNG की जो, सॉरी एक बार फिर हो गया जी। ओके, तो ये अंडरस्कोर आ गया, प्लस का साइन पता नहीं यहाँ पे इक्वल कहाँ से पड़ेगा, इक्वल का साइन यहाँ पे मैं दबा के देख लेता हूँ, चलो नहीं, एक तो ना मेरे लैपटॉप पे इधर उधर हैं साइन सारे, इक्वल का साइन डालना बड़ा मुश्किल काम है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी, ये पड़ गया अभी, ठीक है। चलो CNG की फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ अभी, कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड, आगे क्या आएगा आपको स्क्रीन में अभी नज़र नहीं आएगा, बट थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको इस तरह से ताकि पूरा दिखे। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, आप याद कर लो। इसी तरह से LPG की भी फुल फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पे, LPG की, जो घर में हम गैस यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो वही, ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ, तो उसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्वी सॉरी लिक्वी ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये लिख लो आप नोटबुक पे, ठीक है, छोटे लेटर्स में लिख लो चाहे बड़ों में लिख लो, याद कर लो बस इसको, ठीक है। चलो आप रिपीट करके देख लो अभी, मतलब वीडियो को स्टॉप करके देख लेना, ठीक है, बैक करके देख लो अभी। नेक्स्ट देखो अभी पढ़ते हैं, फ्यूल्स गिव आउट स्मोक, ओके ये तो हो गया था। CNG इज अ फ्यूल दैट गिव्स अस आउट लेस हार्मफुल स्मोक वाइल बर्निंग। तो जैसे कि यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, बड़े सिटीज़ मतलब, ठीक है, दिल्ली हो गया, तो वहाँ पे CNG पे चलते हैं व्हीकल्स। CNG इज़ ए फ्यूल दैट गिव्स आउट लेस हार्मफुल स्मोक वाइल बर्निंग। तो CNG एक क्या है फ्यूल, CNG कम स्मोक देते हैं, ठीक है। मैनी व्हीकल्स रन ऑन CNG दीज डेज, आजकल CNG पे काफ़ी मतलब व्हीकल चल रहे हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैनी व्हीकल्स रन ऑन CNG दीज डेज, ज़्यादातर जो बेटा व्हीकल्स हैं वो CNG पे रन करते हैं। CNG व्हीकल्स रिड्यूस एयर पोल्यूशन, CNG व्हीकल्स हैं जो वो एयर पोल्यूशन को कम करते हैं। वी शुड ट्राई एंड सेव फ्यूल, ठीक है। हमें मतलब यहाँ पे इन्होंने पता नहीं कैसे लिख दिया कि वी शुड ट्राई एंड सेव फ्यूल, तो हमें मतलब CNG यूज़ करना चाहिए, शायद इसका ये मीनिंग होगा, और हमें फ्यूल सेव करना चाहिए। वी कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग व्हीकल्स दैट डू नॉट यूज़ फ्यूल, हमें वो व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए जो पोल्यूशन नहीं करते, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम है तो हम रिक्शा जो मैन ऑपरेटेड है, मतलब जो, ठीक है, मतलब कि जो रिक्शा कुछ इस तरह के होते हैं जो कि चलते हैं मैन की हेल्प से, ठीक है, वो यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट, साइकिल, रिक्शा, टोंगा एंड ब्लॉक कार्ट आर सम व्हीकल्स दैट डू नॉट कॉज एयर पोल्यूशन एज दे डू नॉट यूज़ फ्यूल। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि साइकिल हो गया, रिक्शा हो गया, टोंगा, ब्लॉक कार्ट, ठीक है। टोंगा मतलब आपने देखा होगा कि घोड़ों की हेल्प से चलता है, इसी तरह से ब्लॉक कार्ट मतलब गड्ढा वगैरह कह देते हैं हम, ठीक है, बल्द की हेल्प से मतलब, ठीक है, बल्दों की हेल्प से जो चलता है, ठीक है, उसको हम ब्लॉक कार्ट कहेंगे, ठीक है। तो उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, मतलब उसको यूज़ करना हमें चाहिए।
तो यहाँ पे दिखा रखे हैं वैसे उन्होंने, देखो ये टोंगा है, टांगा कह देते हैं, ब्लॉक कार्ट है जो, ठीक है, ते और रिक्शा यहाँ पे, साइकिल, ठीक है। तो ये सारे पोल्यूशन नहीं करते, मतलब ठीक है, इनमें से कोई भी पोल्यूशन नहीं करेगा, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको ये खराब नहीं करते, मतलब कहने का। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, समटाइम्स वी कैन नॉट विजिट समवन लिविंग इन ए डिफरेंट सिटी, कई बार हम दूसरी सिटी में रहने वाले जो जगह है वहाँ पे जा नहीं सकते, बट वी वांट टू नो अबाउट दैम, बट उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। हाउ डू वी डू इट, तो हम ये ऐसे कैसे करें, ठीक है। वी टॉक टू दैम और राइट टू दैम, हम उनसे बात कर सकते हैं या फिर उनको लिख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। लेटर्स, टेलीफोन, टेलीविज़न, ईमेल, मोबाइल फ़ोन आर दी डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सभी क्या हैं, अलग अलग मीन्स हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते रहते हैं। जैसे कि लेटर्स हो गया, चिट्ठी वगैरह हमारे घर में आती है, इसी तरह से टेलीफोन, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, ईमेल आजकल काफ़ी कॉमन है। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सभी क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लेटर्स हो गए, ठीक है, लेटर्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो लेटर्स क्या हैं, सबसे पुराने जो मीन्स हैं कम्युनिकेशन के। लेट्स लुक एट द जर्नी ऑफ ए लेटर, तो लेटर हम कैसे डालते हैं, जैसे कि मैंने पहले थोड़ा सा बताया था, ठीक है। तो लेटर के बारे में हम पढ़ते हैं कि हम कैसे लेटर भेज सकते हैं किसी को भी लिख के। वी राइट ए लेटर, तो पहले क्या करते हैं, हम लेटर को लिख लेते हैं। उसके बाद सेकंड, वी राइट द एड्रेस ऑफ द पर्सन वी आर सेंडिंग द लेटर टू, उसके बाद उस पर लेटर जो भी उसमें मैसेज लिखना होता है लिख लेते हैं। उसके बाद उसके बाहर परफॉर्मा बना होता है थोड़ा सा कि वहाँ पे हम जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे हम उस पर, ठीक है, एनवेलप पे, ठीक है, एनवेलप कहते हैं उसको, लेटर को एनवेलप कहते हैं, जो कागज़ होता है मतलब उसके एनवेलप के बाहर क्या होता है, आप उसका एड्रेस लिखेंगे जिसको भेज रहे हैं हम, ठीक है। जैसे आपके कोई भी रिश्तेदार हैं, जैसे कि आपके मामा जी हैं, ठीक है, तो वो हाउस नंबर लिखेंगे पहले उनका, ठीक है, उनका नाम लिखेंगे, नाम लिख के उसका उनका हाउस नंबर, स्ट्रीट कौन सी गली है उनका, उनकी, ठीक है, गली का नंबर कौन सा है, उसके बाद वो उनका मोहल्ला मोहल्ला कौन सा है, ठीक है, गली कौन सी है, जहाँ फिर पत्ती वगैरह होती है कई जगह पे, जहाँ मतलब जैसे मोहाली में फ़ेज़ हैं, ठीक है, अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे चंडीगढ़ में सेक्टर हैं, तो विलेजेस में हाउस नंबर भी चलेगा, चलो। जहाँ फिर लैंडमार्क होता है, लैंडमार्क क्या होता है कि बता देते हैं कि हमारा घर गुरुद्वारे के पास है, ठीक है ना, या फिर हमारा घर बैंक के पास है, ठीक है, तो लैंडमार्क कहते हैं उसको। चलो आगे देखते हैं। वी पोस्ट द लेटर इन द लेटर बॉक्स, हम फिर क्या करते हैं, लेटर को लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, उसको बंद करके गम से अंदर से, ताकि उसको पढ़े ना कोई, फोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। द पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड टेक्स दैम टू द पोस्ट ऑफिस, तो पोस्टमैन है जो वो लेटर्स को कलेक्ट करके क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में ले जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस द लेटर्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर एड्रेस, तो लेटर, तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, लेटर्स को सॉर्ट किया जाता है, उनको देखा जाता है, मतलब ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब होता है जैसे कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग बांटना किसी चीज़ को, ठीक है। सॉर्ट का मतलब छांटना, ठीक है, मतलब पहचान के, मतलब संगरूर की चिट्ठियाँ अलग रख ली उन्होंने, है ना, पटियाला की अलग, जो दिल्ली की हैं वो अलग जगह पे रख ली, तो अलग अलग रूट्स की जो मतलब लेटर्स हैं वो अलग अलग वो रख लेते हैं, ठीक है। तो फिर जो मतलब दिल्ली जाने वाला होता है पर्सन, वो दिल्ली वाली चिट्ठियाँ उठा लेता है, ठीक है। इसी तरह से लुधियाने वाला उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इन्होंने कुछ बताया है। इन अर्ली डेज पिजन्स वर ट्रेंड टू कैरी लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो पुराने टाइम में जो पिजन्स होते थे, कबूतर होते थे, वो लेटर्स को लेके जा सकते थे, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती थी पिजन्स को एक्चुअली, ठीक है, कि वो लेटर को पहुंचा सकें एक जगह से दूसरी जगह पे।
नेक्स्ट देखो, देन दी लेटर्स गो टू दी पोस्ट ऑफिसेज ऑफ डिफरेंट सिटीज़। तो उसके बाद लेटर्स थे जो वो अलग अलग शहरों के पोस्ट ऑफिसेज में जाने लग गए। नेक्स्ट, दी पोस्टमैन डिलीवर्स दीज लेटर्स टू दी लेटर बॉक्सेज इन आवर होम्स। तो पोस्टमैन फिर उन चिट्ठियों को हमारे घर में पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, भेज देते हैं। फिर हम जब हमें चिट्ठी मिलती है तो हम उस पर रजिस्टर पे साइन कर देते हैं कि हमें मिल गई, रिसीव कर ली हमने चिट्ठी, ठीक है। तो इस तरह से एक चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स एंड फोन्स। कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर। तो कंप्यूटर और स्मार्टफोन की हेल्प से हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है काफ़ी फास्ट हो गया है। वी यूज़ इंटरनेट सर्विस टू सेंड ईमेल्स। हम इंटरनेट सर्विस का यूज़ कर सकते हैं ईमेल भेजने के लिए, ठीक है। ईमेल्स आर जस्ट लाइक लेटर्स। ईमेल्स हैं जो वो लेटर्स की तरह ही होती हैं, ठीक है। दैट वी टाइप ऑन द कंप्यूटर एंड सेंड इट टू द ईमेल एड्रेस। तो सिंपली एक एड्रेस होता है ईमेल, कुछ का मतलब ईमेल एड्रेस का मतलब होता है कि कुछ का मतलब इंग्लिश और मतलब न्यूमेरिकल कोई भी मतलब एड्रेस हो सकता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस में क्या करते हैं, हम अपना नाम लिख देते हैं कई बार, है ना, या कंपनी का नाम हम यूज़ कर लेते हैं। तो ईमेल एड्रेस जो जब हम टाइप करते हैं तो उसी पते पे जो हमारा जो ईमेल है वो पहुंच जाएगा, ठीक है ना। हम भी अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से एक पर्सन है जो वो किसी फ़ोटो को भी भेज सकते हैं हम ईमेल से, किसी म्यूज़िक की फ़ाइल को, कोई भी इस तरह की, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, ठीक है। एसएमएस पुराने टाइम में थोड़ा सा अभी भी चलो चलते हैं। एसएमएस आर दी शॉर्ट मैसेजेस। ये छोटे छोटे मैसेजेस एसएमएस होते हैं दैट वी कैन सेंड थ्रू आवर फ़ोन्स, जो कि हम फ़ोन्स के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। फ़ोन्स के थ्रू ईमेल्स भी चलो जा सकते हैं आजकल। वी कैन टाइप द मैसेज ऑन आवर फ़ोन एंड सेंड इट टू द फ़ोन नंबर ऑफ द पर्सन वी वांट टू send the message to. Laptops, tablets and smartphones are also used to send emails and messages. तो ये जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स, एप्लियंसेस, ठीक है, लैपटॉप टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये भी इनकी हेल्प से भी हम मेल्स या मैसेजेस भेज सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प से वी कैन लर्न न्यू थिंग्स। हम नई चीज़ें सीख सकते हैं। प्ले गेम्स एंड चैट विद फ्रेंड्स, गेम्स खेल सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकते हैं। अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरे मीन्स कौन से है कम्युनिकेशन के, वो देखो। वी यूज़ ए फैक्स मशीन टू सेंड ए कॉपी ऑफ ए लेटर। हम फैक्स मशीन का यूज़ कर सकते हैं अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट, अपना सर्टिफिकेट है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है, तो हम क्या कर सकते हैं, फैक्स मशीन का यूज़ कर सकते हैं। फैक्स मशीन स्कैन कर लेती है हमारे डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही प्रिंट दूसरी जगह पे निकलेगा। फैक्स मशीन्स आर कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइंस। तो फैक्स मशीन्स को किससे जुड़ी हुई होती हैं, टेलीफोन लाइन से जुड़ी हुई होती हैं। वी यूज़ न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टीवी फॉर मास कम्युनिकेशन। हम न्यूज़पेपर, रेडियो या टीवी का यूज़ कर सकते हैं अपनी मास कम्युनिकेशन के लिए। थ्रू मास कम्युनिकेशन वी कैन सेंड दी, ये कहाँ पे आ गए हम एकदम से, थ्रू मास कम्युनिकेशन, ठीक है। मास कम्युनिकेशन वही है जो जिससे हम मतलब एक मैसेज काफ़ी जगह पे पहुंचा सकते हैं। मास का मतलब कोई बड़ी चीज़, ठीक है ना, मतलब कि है कि मतलब अपना मैसेज हम अगर सपोज करो सारी कंट्री में, सारे वर्ल्ड में भेजना है, तो उस तरह की कम्युनिकेशन को मास कम्युनिकेशन कहेंगे हम, ठीक है। वी कैन सेंड दी सेम न्यूज़ और ब्रॉडकास्ट दी सेम प्रोग्राम टू मैनी पीपल एट दी सेम टाइम, ठीक है। तो हम अपना मैसेज, न्यूज़ या फिर जो भी ब्रॉडकास्ट हमने लाइव वगैरह करना है वो हम कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे कि टीवी, रेडियो हो गया, ठीक है। हमारे जो नेबर हैं, ठीक है, उनके घर में उसी चैनल पे देखो वही आएगा जो हमारे घर में आ रहा है, ठीक है। तो वो मतलब इंडिया के किसी भी कोने में उस चैनल को हम देखेंगे उस टाइम पे, तो उस पर वही चल रहा होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम जो भी मिनिस्टर्स हैं या फिर पुलिस है, ठीक है, वो अपना मैसेजेस भेज सकते हैं लोगों को, ठीक है। चलो यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व मैंने कर रखी है, चलो पढ़ते हैं इसको। लेटर इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
तो लेटर कम्युनिकेशन का मीन्स है। मोस्ट व्हीकल यूज़ फ्यूल, ज़्यादातर व्हीकल्स हैं जो क्या यूज़ करते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं। वी कैन सेंड ईमेल्स थ्रू ए कंप्यूटर, ईमेल्स कैसे सेंड कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू। न्यूज़पेपर इज़ ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो न्यूज़पेपर है मास कम्युनिकेशन का मीन्स है। CNG इज़ ए फ्यूल दैट गिव्स अस लेस स्मोक वाइल बर्निंग, तो CNG एक ऐसा फ्यूल है जो कि जलता है तो बहुत ही कम पोल्यूशन होता है। द पर्सन हु कलेक्ट्स लेटर्स फ्रॉम ए लेटर बॉक्स, तो वो पर्सन जो कि लेटर बॉक्स से लेटर कलेक्ट करता है उसको पोस्टमैन हम कहेंगे। अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी यूज़ टू टॉक टू समवन, तो कम्युनिकेशन का मीन्स जो कि हम बात करने के लिए यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, टेलीफोन। ए व्हीकल दैट डज नॉट यूज़ फ्यूल, एक व्हीकल का नाम बताना है जो कि फ्यूल का यूज़ नहीं करता, वो बुल कार्ट होता है। अब मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का मीन्स कौन होता है, न्यूज़पेपर। अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव्स ऑन वाटर, तो मतलब पानी पे चलने वाला कोई हमने साधन बताना है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताना है तो शिप, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ अधूरे वर्ड्स इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि ये रेडियो था, टेलीविज़न, ईमेल, आपने ये कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे न्यूज़पेपर दिखाया है, मोबाइल हो गया, फैक्स हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपने ध्यान से सुना होगा इसको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।